का प्रतिशत है कुल संक्रमित लोगों की संख्या के सापेक्ष, वो अब घटकर के 1.58% हो गया है। और जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनका प्रतिशत अब बढ़ रहा है लगातार, और अब ये 65.03% हो गया है। कल प्रदेश में 90,914 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक प्रदेश में कुल 37,86,633 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। इस समय प्रदेश में 24,686 लोग होम आइसोलेशन का लाभ ले रहे हैं। उसका विकल्प उन्होंने चुना और अपने संक्रमित होने के पश्चात लक्षण विहीन होने की दशा में, घर में व्यवस्था होने के दशा में उन्होंने होम आइसोलेशन का विकल्प चुना है और अपने घर पर ही रहकर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जो भी लोग लक्षण विहीन हैं और जिनके घर पर 2 शौचालय हैं, कमरे हैं, ताकि जो संक्रमित व्यक्ति है वो अलग कमरे में उनको आइसोलेट किया जा सके, उनके लिए ये विकल्प है कि वो अपने घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ करें। और उसके लिए हमारी टीम जो है रैपिड रिस्पांस टीम, वो उनके घर जाकर देखती है और उसके पश्चात उन्हें एक दवा का पैकेट भी देती है, ताकि जो 10 दिनों तक उनको अपने घर पर रहना है होम आइसोलेशन में, उस दौरान उन्हें क्या दवाइयाँ खानी हैं वो दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं और उसका तरीका भी बताया जाता है कि दवाइयाँ किस प्रकार से खानी है। और जो लोग होम आइसोलेशन वाले व्यक्ति के अतिरिक्त उस घर में रहते हैं, जो हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट हैं, उन सबों को उनकी अवस्था के अनुसार हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और आइवरमेक्टिन भी उपलब्ध कराया जाता है प्रोफाइलैक्टिक के तौर पर, ताकि संक्रमण घर वालों में न फैले, उसकी संभावना को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो 24,686 लोग इस समय होम आइसोलेशन में हैं। अब तक 51,658 लोग होम आइसोलेशन में जा चुके हैं और उनमें से 26,972 लोगों का होम आइसोलेशन का पीरियड समाप्त हो चुका है। जो निजी चिकित्सालय हैं जिनमें भुगतान के आधार पर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध होती है, उसका विकल्प भी प्रदेश में इस समय 1,682 लोगों ने ले रखा है। और जो सेमी पेड L1+ की व्यवस्था है, जिसमें संक्रमित व्यक्ति अगर लक्षण विहीन है तो होटल में रहता है और सरकारी चिकित्सकीय दल के द्वारा उसकी चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है, उस विकल्प को भी 255 लोगों ने वर्तमान में चुना हुआ है। पूल टेस्ट के अंतर्गत कल 5-5 सैंपल के 2,640 पूल लगाए गए थे, जिनमें 500 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 130 पूल लगाए गए, इनमें 23 में पॉजिटिविटी देखी गई। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 58,512 इलाकों में 2,51,583 टीम दिवस के माध्यम से 1,75,44,890 घरों का सर्वेलेंस किया गया है, जिनमें 8,82,78,320 लोग रहते हैं। इस दौरान निरंतर हम अपनी नज़र जो नॉन कोविड केयर है उस पर भी हम बनाए हुए हैं। आप जानते हैं कि प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालय, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कार्य कर रहे हैं। जो प्राइवेट चिकित्सालय हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, उन सबों को भी कार्य करने की पूरी अनुमति है। और ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन का प्रोटोकॉल होता है उसका पालन करना है, ताकि जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं जिनके द्वारा जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनकी भी चिकित्सा की जा रही है, और जो लोग संक्रमित नहीं हैं किंतु अन्य प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं उनकी चिकित्सा भी उनके द्वारा की जा रही है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा स्वास्थ्यकर्मी है वो संक्रमित ना हो, वो अपने आप को बचाए, और इसलिए वो संक्रमित ना हो इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल का पालन करना होता है।
उस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी अस्पताल प्रदेश में चलाए जा रहे हैं। जो हमारे कोविड अस्पताल हैं उनमें ये आवश्यक है कि जो वहाँ डॉक्टर तैनात हैं, जो वहाँ नर्सिंग स्टाफ तैनात है, वो अपना राउंड चिकित्सालय के भीतर अवश्य लें और वो जो हमारे संक्रमित रोगी हैं वहाँ उनका जाकर के उनका हालचाल पूछें, उनके ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल की जांच करें, तापमान की जांच करें, उनको दवाओं के बारे में बताएं और उनका मनोबल भी बढ़ाएं। बीमारी से उतनी परेशानी लोगों को नहीं हो रही है जितना कि वो बीमारी के घबराहट से हो रही है, तो उनके मनोबल को भी बढ़ाते रहना आवश्यक है। जो नॉन कोविड केयर है उसके अंतर्गत 1 जून से 15 अगस्त तक पिछले वर्ष जो सरकारी हमारे चिकित्सालय हैं, जिला चिकित्सालय है या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन पर 44,275 मेजर सर्जरी हुई थी। उसी अवधि में इस वर्ष 35,541 मेजर सर्जरी हुई है। इस बात को देखते हुए भी कि लोगों का आना जाना कम है और अस्पताल भी धीरे धीरे करके प्रारंभ हुए हैं, फिर भी काफ़ी कार्य उसमें भी निरंतर कोविड नॉन कोविड केयर में भी हो रहा है। पिछले वर्ष 1 जून से 15 अगस्त के बीच 74,501 माइनर सर्जरी हुई थी और इस वर्ष इसी अवधि में 55,826 माइनर सर्जरी भी की गई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा RT-PCR के लैब्स निरंतर विस्तारित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अब 8 लैब तैयार हो गए हैं, 7 पहले से चल रहे थे। गाजियाबाद की प्रयोगशाला भी हमारी अब चालू हो गई है। इसके अलावा ICMR से स्वास्थ्य विभाग के जो जिला चिकित्सालय हैं उनमें से बलिया, प्रतापगढ़ और आजमगढ़, इन 3 जगहों के लिए और भी RT-PCR की प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहाँ भी हम अतिशीघ्र प्रयोगशाला को स्थापित करेंगे। जो टेस्टिंग का कार्य है उस पर हमारा निरंतर ध्यान है, चाहे एंटीजन टेस्ट हो, चाहे RT-PCR से टेस्ट हो, चाहे ट्रूनेट या CBNAT से टेस्ट हो, उसकी व्यवस्था हम लगातार कर रहे हैं, उसको हम विस्तारित कर रहे हैं। हमारी लगातार ये कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया हो या उसको ऐसे लक्षण प्रतीत हो कि लगता है कि कोरोना जैसे लक्षण आ रहे हैं, बार बार खांसी हो रही है, बुखार है अथवा सांस फूल रही है, तो वो अपनी जांच अवश्य कराएं और उनकी जांच के लिए व्यापक व्यवस्था पूरे प्रदेश में की गई है। जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था निःशुल्क है, इसलिए अगर किसी में भी कोई लक्षण आते हैं तो उनको तत्काल अपनी जांच करवानी चाहिए। अगर हम अपनी जांच समय से नहीं करवाते हैं और हम जांच में अगर हम किसी प्रकार का विलंब करते हैं और उसके कारण से फिर जटिलताएं आने की संभावना रहती है। जैसे ही लक्षण आपको दिखाई पड़े, अगर आप अपनी जांच करवा लेते हैं तो जांच करके आप संक्रमण की दशा में आप घर पर रह करके दवाइयां लेकर के या जो व्यवस्था है L1, L2, L3 के अस्पतालों की, वहां रह करके आप अपनी चिकित्सा करवा सकते हैं और आप स्वस्थ होकर फिर घर जा सकते हैं। जैसा आपको मैंने आज बताया कि अब तक 1 लाख से अधिक लोग, 1,04,32 लोग इस संक्रमण के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर अपने घर वापस जा चुके हैं, अपने काम पर वापस जा चुके हैं। अतः इससे छुपाए नहीं, अगर लक्षण आए तो सामने आइए, अपनी जांच करवाइए। इसमें किसी प्रकार की लज्जा की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, कोई हीन भावना लाने की बात नहीं है। यह संक्रामक बीमारी है, न उम्र का लिहाज करती है, न धर्म जाति का लिहाज करती है, न किसी अमीर गरीब का लिहाज करती है। तो ये संक्रामक बीमारी किसी को भी हो सकती है, इसलिए इसमें न तो जिसको संक्रामक बीमारी हो उसके प्रति आप मन में दुर्भावना लाइए और न ही अगर आपको या आपके किसी मित्र के लक्षण आते हैं तो कोई हीन भावना लाइए। तत्काल अपनी जांच करवाइए और जांच करवा के अपनी चिकित्सा करवाइए। चिकित्सा के लिए निरंतर व्यवस्था की जा रही है और नए नए जो नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं
उन सब की व्यवस्था प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। चाहे वो महंगी दवाएं हों, जैसे रेमडेसिविर है, वो अस्पतालों में जो भी हमारे L2 L3 लेवल के अस्पताल हैं उनमें उपलब्ध कराई जा रही है। पहले ये केवल जो लोग बहुत सक्षम थे, जो खर्च कर सकते थे, उनको ये उपलब्ध थी। अब ये जो भी मरीज क्रिटिकल हो रहा है सबको ये निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। इसी प्रकार से वेंटिलेटर के विकल्प के रूप में इस बीमारी में एक नई मशीन सामने आई है, हाई फ्लो नेजल कैनुला, उसकी व्यवस्था भी पूरे प्रदेश के लिए की जा रही है। तो सरकार का ये प्रयास है कि जो भी इसमें नई जानकारी मिले, क्योंकि आप जानते हैं इस बीमारी के कोई एक निश्चित दवा अभी तक नहीं है, न ही कोई इसकी वैक्सीन है जिससे कि आप बिल्कुल इससे मुक्त रह सकें। तो जो भी नई जानकारी इसके चिकित्सा के बारे में आ रही है, चाहे उपकरणों के बारे में हो, चाहे दवाओं के बारे में हो, उन सब की व्यवस्था निरंतर सरकार के द्वारा की जा रही है ताकि यहाँ की जनता कम से कम संक्रमित हो, और अगर संक्रमित किसी को कोई हो ही जाता है तो वो पूर्णतः स्वस्थ हो सके। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करिए। आप अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहिए ताकि आप संक्रमित न हो। अपने मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों पर ढक कर रखिए ताकि दूसरों से किसी से न आपको संक्रमण आए न आपसे दूसरों को संक्रमण जाए। तो अपने मुंह और नाक को मास्क से, रुमाल से, दुपट्टे से, गमछे से ढक कर रखिए। और कहीं भी जाइए लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। अगर आप 2 गज की दूरी बनाएंगे तो आप में संक्रमण आने की संभावना नगण्य हो जाएगी। तो आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, खुद को संक्रमण से बचाएं, दूसरों को संक्रमित होने से बचाएं। सावधान रहिए, संक्रमण से बचिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो आगे आपको अन्य सभी बातें बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनलॉक की व्यवस्था की आज समीक्षा की है। आज पूरे प्रदेश में प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाएं हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का सभी जगह पालन हो, कहीं भी भीड़-भाड़ न लगने पाए। कक्षा केंद्र में अंदर घुसते वक्त या बाहर निकलते वक्त हमारी जानकारी के अनुसार पूरे प्रदेश में परीक्षा बहुत ही सुचारू रूप से संपन्न हो गई है। 17 जनपदों में ये परीक्षा आयोजित की गई थी और सभी जगह ये सुचारू रूप से संपादित हो गई है। परीक्षा केंद्रों पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश ये भी है कि स्वास्थ्य विभाग का जो भी प्रोटोकॉल है उसको लागू किया जाए और साथ साथ सावधानी बरती जाए, और यदि कहीं कोई कठिनाई है तो स्थानीय मजिस्ट्रेट और पुलिस उसको अवश्य हल करे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड से ज़्यादा टेस्ट कराने का भी निर्देश दिया है। आज भी रिकॉर्ड 90,000 से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं। प्रदेश पूरे देश में सबसे अधिक टेस्ट करने वाला प्रदेश हो गया है, और जो स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के अनुसार जो मानक है WHO का, उस मानक के अनुरूप जो है अब टेस्टिंग की व्यवस्था प्रदेश में हो रही है। होम आइसोलेशन के मरीजों के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने CM हेल्पलाइन से उनसे संवाद बनाने और प्रभावी मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया है। आज उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग घर पर हैं उनको डॉक्टर से उचित परामर्श भी दिया जाए, और कोविड-19 से लगातार जागरूकता बढ़ाने के लिए ये बताते हुए कि वैक्सीन अभी कोई नहीं है, लोग बचाव रखें, किसी भी रूप में जो है अनावश्यक भीड़ में ना जाएं। भीड़ के अंतर्गत जो है कहीं ना कहीं इस तरह की संक्रमण फैलने की आवश्यकता की संभावना रहती है। मुख्यमंत्री जी ने कोविड के बेड्स को बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिया है। L2 L3 अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा रहे, इसके लिए भी आदेश दिया है। ICU बेड्स को भी बढ़ाने का भी आदेश दिया है, और मुख्य सचिव को यह आदेश दिया है कि नोडल अधिकारियों से जनपदों के कोविड में हो रहे मृत्यु का भी ऑडिट कराएं। मुख्यमंत्री जी ने जो रिव्यू किया था, लखनऊ के जितने भी अस्पताल हैं उनमें कोविड के बेड्स के बढ़ने की जैसा निर्णय लिया गया था मुख्यमंत्री जी के स्तर पर, उसके अनुरूप अब बेड्स बढ़ रहे हैं। लखनऊ में अगले 15 दिन में लगभग दुगने से अधिक HDU और ICU बेड्स जो है हो जाएंगे। बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव राजस्व ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के बारे में बताया। आपको मालूम है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 40 जनपदों के
जनप्रतिनिधियों के साथ, सांसदों और माननीय विधायकों के साथ, और साथ ही साथ जिला अधिकारी और सभी सिंचाई विभाग के और अन्य अधिकारियों के साथ वीसी की थी, और 15 जनपद से अधिक के जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने वार्ता भी की थी। एक एक जनपद की समस्या को सुनकर उसका समाधान किया था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जहां भी है वहां जनप्रतिनिधियों समन्वय और सामंजस्य बनाकर जिलाधिकारी वहां सभी कार्य सुनिश्चित करें। प्रमुख सचिव पशुपालन ने यह बताया है कि 18 अगस्त तक पशुओं का टीकाकरण का अभियान 18 अगस्त से पशुपालन का टीकाकरण का अभियान 45 दिन का जो है आयोजित किया जाएगा। हम ये भी अभी आपको बताना चाहेंगे कि वर्तमान समय में जो कोविड हेल्प डेस्क हैं प्रदेश में, उनकी संख्या 62,407 हो गई है, और अब तक 6,51,842 लोग कोविड हेल्प डेस्क के माध्यम से लक्षण युक्त पाए गए हैं। टेस्टिंग के लिए जैसा हमने अभी आप तक बताया, सर्वेलेंस और टेस्टिंग की मजबूती से कार्य किया जा रहा है। वायु सेवा के माध्यम से 15 तारीख तक 85,055 लोग जो है प्रदेश में आ चुके हैं। इंटरनेशनल क्वारंटाइन के 9,847 लोग आ चुके हैं, एवं होम क्वारंटाइन में अब 7,281 लोग हैं। इसके अतिरिक्त आरोग्य सेतु ऐप में अब तक जो 15 करोड़ 6 लाख लोगों ने डाउनलोड पूरे प्रदेश में किया है, यूपी में इसमें संख्या लगभग 2 करोड़ 55 लाख लोगों की है। सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बृहद श्रेणी के उद्योगों में अब जो सूचना लेट